मीर साहब, यही सवाल आपसे कि फैसले के खिलाफ रिव्यू का तरीक़ाकार क्या होगा, रिव्यू की मुद्दत क्या होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस तो आज रिटायर हो जाएंगे, बेंच खत्म हो जाएगा। देखिए, चीफ जस्टिस के रिटायर होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें रिव्यू फाइल किया जाता है तो हो सकता है कि फिर 3 मेंबर बेंच जो है वो रिव्यू ना सुने, बल्कि 5 मेंबर बेंच भी हो सकता है, 7 मेंबर बेंच भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे PMLN के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने एक मैसेज भेजा है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत खुश हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तमाम अमेंडमेंट्स को उड़ा दिया है, अब हमारा काम आसान हो गया है। तो क्योंकि ये उनका एक प्राइवेट मैसेज है, मैं उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हम और हमारी क़यादत, हम तो अब इन केसेस को पहले ही भुगत चुके हैं और इतना मसला नहीं है, हम आइंदा भी इनको देख लेंगे अगर केसेस रिवाइव भी होते हैं। लेकिन जो बाकी केसेस हैं, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में जो खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन हुई और जो पंजाब में करप्शन हुई और जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे करप्शन हुई, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहुत से केसेस भेजे थे नैब को। तो नैब कहती थी जी कि ये तो केसेस जो है ये नई तरामीम के बाद जो है ये हमारे लिए मुश्किल है इनसे आगे चलना। लेकिन अब तो वो तरामीम खत्म हो गई हैं, तो वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहुत से केसेस भेजे हुए हैं, तो वो अब केसेस जो है वो नैब जो है वो कैसे अब उनको नहीं चलाएगी। मेरा ख्याल है वो चला सकती है, लेकिन मुझे लगता ही है कि वो सिलेक्टिव केसेस होंगे। जाहिर बात है अगर कोई केस परवेज खटक या महमूद खान के खिलाफ होगा तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई केस जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ या असद उमर के खिलाफ या चौधरी फवाद के खिलाफ होगा तो शायद वो चल जाए। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है और वो ये है कि इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनके खिलाफ भी नैब कोयटा ने 2020 में एक केस खोला था और उस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों से काफ़ी सारे शवाहिद भी इकट्ठे किए गए थे, लेकिन फिर वो जो है केस उसको बंद कर दिया गया था। तो जाहिर बात है कि अगर परवेज खटक और महमूद खान के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी तो अनवारुल्लाह काकड़ के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी हो सकता है कि ना हो। लेकिन अब जो नाकदीन है इस कानून के, उनके पास बहुत सी जस्टिफिकेशन आ गई हैं, बहुत से दलाइल आ गए हैं कि जब इस कानून को दोबारा एक दफा फिर सियासी वफादारियां तब्दील करने और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर ये सवाल तो पैदा होगा ना कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी जो पिछली पार्लियामेंट के बहुत से अरकान पर मुश्तमिल थी, उसने नैब को बहुत से रेफरेंसेस भेजे थे, बड़ा मटेरियल भेजा था 16 महीने के दौरान, ये जो PDM की हुकूमत के 16 महीने थे। तो जाहिर बात है अगर उन केसेस पे नैब आगे नहीं चलेगी और सिर्फ सिलेक्टिव केसेस को आगे बढ़ाएगी तो जाहिर बात है फिर सवाल तो हम उठाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब एक डिवाइडेड ओपिनियन होगी। जो PDM की 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें जो बहुत सी जमातें हैं उनमें से अक्सर जमातें वो ये चाहेंगी कि ये जो तरामीम को उड़ाया गया है इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है ऐसा कि जिसका मेरे पास एविडेंस मौजूद है, उनका मैसेज मेरे पास आ गया, वो चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल ना की जाए और फॉर द टाइम बीइंग इन तरामीम को एज इट इज रखा जाए। उनकी क़यादत जो है वो मुकदमात का पहले भी सामना कर चुकी है, आइंदा भी करेगी, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि बंदियाल साहब ने जो तोहफा दिया है अपनी टेन्योर खत्म होने के आखिरी दिन, इस तोहफे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी।